प्यारे बच्चों नमस्कार। अलीसा क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके लिए 2025 एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रे ऑप्टिक्स के दोनों क्वेश्चन हैं, यानी प्रकाश तरंग प्रकाशिकी के ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कांच का उत्तल लेंस जल में डुबो दिया गया है। इस दशा में लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या होगी? वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक 3/2 एवं 5/3 है। यानी एक कॉनकेव लेंस है जिसको हमने क्या किया है, जल में डुबो दिया है और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। वायु में फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं FA, फोकल लेंथ इन एयर 15 सेंटीमीटर। ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, या हम हिंदी में इसको कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2। ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया है, 5/3। अब इसमें हम लेंस मेकर्स फार्मूला लगाएंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला जो होता है 1/f n - 1 1/r1 - 1/r2। 1/fa अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो ये यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे ANG, यानी कांच का लेंस है, हवा में रखा है, -1 1/r1 - 1/r2। इसको हम वाटर में डिप कर देते, वाटर में डुबो दिया है, तो यहाँ पर जो FA लिखा था उसकी जगह हम लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ वाटर। फोकल लेंथ ऑफ वाटर WNG - 1 1/r1 - 1/r2। अब WNG को हमने पढ़ा है ANG/AN W - 1 1/r1 - 1/r2। अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 बटा समीकरण 2, तो 1/FA बराबर 1/FW। ये वाला पोर्शन ऊपर रहेगा ANG - 1 1/r1 - 1/r2, और नीचे वाला रहेगा ANG/ANW - 1 1/r1 - 1/r2। 1/r1 - 1/r2 ऊपर 1/r1 - 1/r2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/FA। ये देखिए भिन्न अंश बटा हर ये भिन्न पलट जाएगी, FW ऊपर 1 नीचे, ANG - 1 ऊपर बचा है और ANG - ANW - 1। तो ये वायु में फोकस दूरी 15 है FW, तो इसके ANG की जगह में कितना दिया था हमें, 3/2 - 1, और ये 3/2, और ये ANW कितना दिया है, 5/3 हमें क्वेश्चन में दिया है, -1। तो यहाँ पर हम LCM लेंगे, हर बराबर करके निकालें, 2 से गुणा ऊपर 2 से गुणा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा, या तो ऐसे क्रॉस गुणा कर दें, 3 2 1 2/2। अब 3/2 ऐसे रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा, 3/5 - 1। FW/15 ऊपर 1/2 बचेगा, 3 में से 2 गया, कितना 1/2, और 9/10, 3 3 9 5 दूनी 10 -1। तो FW/15 1/2, 9 में से 10 गया, 9 - 10/10, यानी 9 में से जब 10 घटाएंगे 10 बड़ा है तो -1/10। अब भिन्न इधर भी पलटना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पर FW/15, ये सवाल यहाँ पर हमने लिखा है FW/15 और 1/2, और ये कितना हो जाएगा, -10/1, भिन्न पलट जाएगी, 2 पंचे 10, FW/15 -5/1, FW बराबर 15 पचे 75 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताता है, इट इज कॉनकेव लेंस, माइनस दर्शाता है कि यह लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अब एक दूसरा सवाल है ये, जिसको हमने यहाँ पर हल किया है। तो दूसरा सवाल, यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष का 1/4 रह जाएगा। और अभी सवाल में दिया ANG बराबर 3/2, ANW बराबर 4/3। तो इनके लिए हमारे पास फार्मूला जो हमने सिद्ध किया था, n बराबर sin A प्लस डेल्टा F/2/sin A/2। यदि ये 5 डिग्री से अगर कम होता है एंगल, तो हमने जहाँ पर डेरिवेशन किया है वहीं पर हमने बताया डेल्टा M बराबर n - 1 × A।
अब पहले हम जल के लिए लिखेंगे, जल के लिए लिखेंगे विचलन, एंगल ऑफ डिविएशन इसको बोलते हैं, विचलन कोण डेल्टा ए बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए एन जी वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक माइनस ए से स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी ए से स्टार्ट कीजिए, लेकिन कांच का लेंस है तो -1 इंटू ए समीकरण नंबर एक। फिर यहीं पर हमने जल में इसको डुबाया तो डेल्टा डब्लू, अब जल में विचलन होगा डेल्टा डब्लू विचलन कोण, तो हमने लिखा अब डब्लू से स्टार्ट किया डब्लू एन जी -1 इंटू ए। फिर वही बात समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 को डेल्टा ए बटे डेल्टा डब्लू ए एन जी -1 बटे डब्लू एन जी -1 इंटू ए, यहाँ पर भी ए कट गया तो डेल्टा ए बटे डेल्टा डब्लू ए एन जी -1, और डब्लू एन जी को हम फिर लिखेंगे ए एन जी बटे ए एन डब्लू -1, डेल्टा ए बटे डेल्टा डब्लू 3/2 -1, इसको हम लिखेंगे 3/2 और बटे में ए एन डब्लू को लिखेंगे 4/3 -1, डेल्टा ए बटे डेल्टा डब्लू 3 -2 बट 3 करना 3, देखिए 2 करना 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1/2। अब ये भिन्न पलट जाएगी 3/2 गुणे में 3/4 -1, तो यहाँ पर आइए अब 8 और -1, तो डेल्टा ए बटे डेल्टा डब्लू ऊपर बचा 1/2, 8 करना 8 यानी 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1/8, ये 8 नीचे रहेगा, तो डेल्टा ए बटे डेल्टा डब्लू 1/2 गुणे 8/1, तो 2 चक्कू 8, डेल्टा ए बटे डेल्टा डब्लू बराबर कितना बचेगा 4/1, कैंची गुणा करिए 4 डेल्टा डब्लू बराबर डेल्टा ए करना डेल्टा ए, तो डेल्टा डब्लू बराबर कितना हो गया, ये गुणा में लिखा है, इधर आएगा तो काय में आएगा बटे में 4, लीजिए सिद्ध हो गया कि जल में विचलन जो है वायु में विचलन के लिए का कितना 1/4 है, 1/4 हो गया है। अब ऐसा सवाल अगर हमें सवाल दिया है इफ डेल्टा ए, अगर डायरेक्ट सवाल दे देता है यानी हवा में विचलन कोण कितना है, यानी वायु में विचलन 40 अंश है, तो डेल्टा डब्लू का मान निकालना है, तो डेल्टा डब्लू बराबर डायरेक्ट फार्मूला में 1 नंबर के सवाल में लगा सकते हैं, डेल्टा डब्लू बराबर 1/4 डेल्टा ए, तो डेल्टा डब्लू बराबर 1/4 डेल्टा ए का मान 10 अगर है, 40 है तो 10 4 40, तो डेल्टा डब्लू का मान होगा 10 डिग्री। थैंक यू।